हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हो और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक एक लेवल अप होती जा रही हो और आपको भी आपके डीएम से रियूनाइट जल्दी हो जाए। इसके लिए आप सारे मेहनत करें, कोशिश करें, अपनी कोशिश में कामयाब हो, ऐसी गॉड से प्रे करती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं हार्ट चक्रा के बारे में, क्योंकि हार्ट यानी कि फ्रीक्वेंसी होती है, लवेबल होती है। इसके लिए आज हम हार्ट चक्रा के बारे में बात करने वाले हैं। और जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो जो है चक्रा के रिलेटेड या फिर सेल्फ लव के वीडियो नहीं देखी, वह देखिए, क्योंकि जर्नी में अगर आपको आगे बढ़ना है, कहीं ना कहीं अगर आपको लाइफ में ग्रोथ चाहिए, सक्सेस, डीएम, आपको जो आपके ड्रीम है वह चाहिए, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करके ही आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप चैनलिंग मैसेज या फिर पोर्टल या फिर टैरो रीडिंग ही देख देख कर आप अपने आप को हील करते जाएंगे, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट है तो देखिए, डेफिनेटली देखिए, क्योंकि आपको जानना तो पड़ेगा कि वह सारी चीज़ें होती क्या है और कैसे होती है। अगर आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग के एक स्टेप लेवल अप हो गए हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने चक्रा पर भी ध्यान दीजिए, सेल्फ लव पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी और आपके हर लेवल पर यूनिवर्स आपको गाइड करेगा। आपको वो किसी ना किसी ऐसे वीडियो भी दिखाएगा कि हाँ, अब आपको यह ज़रूर है तो यह कीजिए। आपके चक्रा भी आपको जानने पड़ेंगे कि बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी है जिसमें आपको आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होती है। और वह सारी चीज़ें चक्रा के बैलेंस होने पर ही होती है। तो आपको चक्रा क्या होते हैं, चक्रा बैलेंस कैसे होते हैं, अनबैलेंस होते हैं, तो क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या साइन होती है, वह सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। अगर आप समझेंगे नहीं और आगे ऐसे ही कह बढ़ते जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इवन आप 1 साल लगा लो, 2 साल लगा लो, लेकिन आप जर्नी में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो आप मैंने इस जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझ कर, सारे लेवलों को समझ कर, सारी प्रैक्टिस करके आगे बढ़ी हूँ। तो वो मैं भी जो जो टेक्निक्स या फिर जो जो सारी चीज़ें मैंने की है, वर्क किया है, वही वर्क मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि दर्द, पेन, तकलीफ़, वो सारी चीज़ें क्या होती है, आपकी शक्ति जागृत करने के लिए होती है और आपके ऑरा क्लीन करने के लिए होती है। ना ही आपका डीएम आपको तकलीफ़ देता है, ना ही लोग आपको तकलीफ़ देते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको पूरी तरह से अवेकन होना पड़ेगा। इसके लिए आपको जर्नी में आगे बढ़ेंगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ ही जाएंगे। ठीक है, तो आज बात करते हैं चक्रा के बारे में, हार्ट चक्रा के बारे में। तो हार्ट चक्रा का रंग होता है ग्रीन। अगर हम कहते हैं कि हार्ट रेड होता है, पिंक होता है, तो वो सारी इमेजिनेशन होती है। ये सारी चीज़ें ये नहीं होती। या स्पिरिचुअल वर्ड में हार्ट का रंग या बोल लो या फिर हार्ट चक्रा का रंग बोल दो, ग्रीन है। और उसमें पंखुड़ियाँ होती है, जो हार्ट का फूल होता है उसकी पंखुड़ियाँ होती है, वो 12 होती है। ठीक है। और इसका तत्व है वायु तत्व, नेचर। जितना हो सके आप हार्ट को अपने ओपन करना चाहते हो या फिर बैलेंस में लाना चाहते हो, या फिर आपके जो अंदर हार्ट में पेन होती है, सेंसेशन होती है, वह सारी चीज़ों को हील करना चाहते हो, तो आप नेचर से कनेक्ट करें। ठीक है, आप नेचर में घूमें, ग्रीन चीज़ों को देखें, जैसे तो आपका हार्ट चक्र बैलेंस होता जाएगा। ठीक है, तो ग्रीन हार्ट चक्र क्या क्या दर्शाता है, तो वह रिलेशनशिप को दर्शाता है, लव को रिप्रेजेंट करता है, और आपके अंदर करुणा, दया, प्रेम, सेवा, ऐसी भावनाओं को वो भी दिखाता है। अगर आपका हार्ट चक्र ओपन है तो आप में कहीं ना कहीं ऐसे सारे सिम्टम्स दिखाई देंगे कि आप में दया है, करुणा है, प्रेम की भावना है, आप लोगों को देना पसंद करते हो और आप लोगों को माफ़ कर देते हो, ऐसे ही आप में गुण होंगे। तो आपका हार्ट चक्र कहीं ना कहीं ब्लेस्ड है,
यूनिवर्स की तरफ से ब्लेस्ड है, आपका हार्ट चक्रा ओपन है, ठीक है। अब जानते हैं कि अगर आपका हार्ट चक्रा ओपन है, ठीक है, लेकिन उससे बैलेंस होना भी ज़रूरी है। और इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए चक्रा भी अनबैलेंस हो तो इसके क्या साइन मिलते हैं, और बैलेंस हो तो इसके क्या साइन होते हैं, यह सारी चीज़ों की भी जानना ज़रूरी है। तो अगर आपका हार्ट चक्रा ओपन है, अगर आपका हार्ट चक्रा बैलेंस है, तो आप क्या करेंगे कि चीज़ों को समझने लगेंगे, आप रिलेशनशिप को भी समझने लगेंगे। ऐसा नहीं कि आप अपने डीएम के पीछे भागे ही जा रहे हो, भागे ही जा रहे हो, और आपका डीएम रन कर जाता है, नहीं। आप अपने आप पर भी फोकस कर रहे हो, क्योंकि आप अगर प्रेम को आप देना जानते हैं तो आप डिज़र्व भी करते हैं। भगवान ये नहीं कहता कि आप अपने पास्ट लाइफ के हस्बैंड को, पार्टनर को आप दिए जाए और आप उनको प्रेम दिए ही जाते हो और वो आपको कुछ नहीं देता, तो ऐसा नहीं होता। आपको ट्विन फ्लेम जर्नी है तो आपको इक्वालिटी में होना चाहिए। अगर आप प्यार देना जानते हो तो आप प्यार को लेना भी डिज़र्व करते हो। यूनिवर्स आपको गाइड करता है, क्यों गाइड करता है? आपका डीएम इवन रन भी कर जाता है, फिर भी आपको यूनिवर्स गाइड करता है और आगे बढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि यूनिवर्स आपके हार्ट से भी कनेक्टेड है कहीं ना कहीं, और वो नेचर वायु तत्व से जुड़ा है, तो वो आपके हार्ट को फील भी करते हैं, और आपका हार्ट कहीं ना कहीं यूनिवर्स को भी फील होता है। वह इसलिए आपको एंजल्स नंबर भी दिखते हैं और आपको डिवाइन किसी न किसी तरह से गाइड करता है। क्यों? क्योंकि आपके प्योर सोल है, आपका हार्ट भी वैसे ही प्योर है, नेचर की तरह है आपका हार्ट। आप खुद एक अपने अंदर एक नेचर ही पाएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपका डीएम रन करता है, आप सेपरेशन में आ जाते हो, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आप ओवर गिव कर जाते हो। अब क्योंकि क्या होता है कि किसी को आप दिए ही जा रहे हो और आप कुछ लेते नहीं, तो भी क्या होता है कि आपके चक्रा अनबैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो आपको, अगर आप देना जानती हो तो आप रिसीव करना भी जानते हो, आपको सारी चीज़ें ये समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपका हार्ट चक्रा बैलेंस है तो आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाएंगे, और अगर आपका डीएम जाता है तो जाए, आए तो आए। आपको ऐसा नहीं होगा कि हाँ मेरा डीएम है, क्योंकि आपको आपका डीएम के लिए इतनी फीलिंग है, ऐसे नहीं। आपके इवन फैमिली मेम्बर्स देख लो, फ्रेंड्स देख लो, अगर आपके साथ रोज़ बात नहीं होती तो क्या होता है? कुछ नहीं होता। अगर आपकी फ्रेंड्स है, बेस्ट फ्रेंड है, अगर वो आपसे बात गुड मॉर्निंग, गुड नाइट मैसेज करे या ना करे, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आपने आपने 1 वीक तक बात नहीं की, 2 वीक तक बात नहीं की, फिर आकर ठीक से बात हुई, तो आपका उस रिलेशनशिप में बैलेंस है, इसलिए आपको ना ही आपको फ़र्क पड़ता है, ना ही आपको कुछ फ़ील होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो आपकी फ्रेंड है। तो आपके डीएम के लिए भी सेम फीलिंग, सेम सिचुएशन क्रिएट करो और आपके हार्ट को बैलेंस करो, क्योंकि आपको ना ही उनको ओवर गिव करना है, ना ही आपको उनसे रन करना है। ऐसा नहीं कि डीएम ही रन कर जाता है, डीएफ ही भी रन कर जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा अनबैलेंस होते हैं तो ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है। तो आपके अंदर बैलेंस होते तो आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलेंगी। आप लोगों को समझे कि लोगों के अंदर की जो भावनाएं होती है, जैसे करुणा, दया, प्रेम, वह सारी चीज़ों को देख पाएंगे, फील कर पाएंगे, और लोगों को समझ पाएंगे, लोगों का दुख दर्द तकलीफ भी समझ पाएंगे, और उनको एक लेवल पर बैलेंस होकर समझेंगी। ऐसा नहीं कि आपको किसी का पेन या दर्द दिखा तो आप रोने लग जाएंगे, तो वो क्या है? अनबैलेंस है। क्या होता है कि अनबैलेंस होता है हार्ट चक्रा, तो आप इवन फिल्म देख लो या फिर किसी की ऐसा सीन देख लो कि कोई अलग हो रहा है, किसी का दिल टूटा हुआ है, तो रोने लग जाते हो। मैं पहले फिल्म देखती, इवन ऐसे सीन भी देखती तो मुझे रोना आ जाता। मेरा हार्ट चक्रा, क्योंकि कहीं ना कहीं वह उस टाइम पर मुझे पता नहीं था, लेकिन अब पता है कि कहीं ना कहीं वह मेरा हार्ट चक्रा अनबैलेंस था। तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले सकते हो कि आपका हार्ट चक्रा बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है, ठीक है।
क्योंकि आपको जितना आप अपने आप पर लेकर सोचेंगे तो आपको वो चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी और आप अपने इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। और आपको आगे ही बढ़ना है, मैं आपको आगे ही लेकर जाऊंगी, आपको गाइड करने के लिए ही ये आपके सामने आई हूँ। मुझे पर्दे के पीछे बात करना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने पहले ट्राई किया था कि लोग ऐसे बोलते हैं तो मैं भी बोलूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं शिव में मानती हूँ, शिव में जीती हूँ, ऐसा ही बोल सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है सच्चाई को सामने से ये पूरी सच्चाई के साथ बोलने के लिए, तो अच्छा लगता है। तो आपको ऐसे ही गाइड करती हूँ सिंपल वे में, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी, आप इस जर्नी में हैं तो आप उस दर्द पेन तकलीफ से गुजर रहे हैं जो मैं गुजरी थी। तो मुझे पता है कि आपको कितना दर्द होता है, कितना पेन होता है। अगर आपका एक भी चक्रा अनबैलेंस है तो आपको कितनी सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ेगी। तो आपको सारे चक्रा को बैलेंस करें और सारे चक्रा को समझें, ताकि आपकी जो शक्तियाँ हैं वह कहीं न कहीं आगे बढ़े, ग्रोथ करे। आपका इसके लिए मंत्रा भी चेंट कर सकते हैं। मैंने मंत्रा भी ट्विन फ्लेम मेडिटेशन में डाले हैं, जो लोग नहीं सुनते वह सुने। मंत्रा की जो आप पावर है, मंत्रों की जो ताकत है वह किसी में नहीं है। आप चाहे आप चैनलिंग मैसेज देखो या ना देखो, मेरा गाइडेंस लो या ना लो, आप टैरो रीडिंग देखो या ना देखो, लेकिन आप मंत्रा चैंटिंग करेंगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली वह पावर डेवलप होगा। आपका हर चक्रा ऑटोमेटिकली बैलेंस होता जाएगा, क्योंकि हर चक्रा के लिए भी एक मंत्र भी होता है और हर चक्रा के लिए अफर्मेशन भी होती है, मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन आपके जो ब्लॉकेज है, कर्मा है, वह सारी दूर करने के लिए आपको मंत्रा चैंट तो करने ही पड़ेंगे, डेफिनेटली करने पड़ेंगे। मैंने इसके लिए ग्रीन तारा मंत्र, रेड तारा मंत्र, कुंडलिनी शक्ति के लिए और थर्ड पार्टी ब्लॉकेज के लिए, मनी के रिलेटेड बहुत सारे मंत्र जो डाले हैं। जो लोग नहीं देखते वह देखिए और सुने। जितना आप सुनेंगे उतने ही आपकी सबकॉन्शियस माइंड में वह प्रोग्राम फिट होता जाएगा। आपकी एनर्जी बैलेंस होती जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप को साथ क्या हो, क्योंकि सेंसेशन होती है मंत्रों में, जो ताकत होती है मंत्रों में, जो पावर होती है, वो आपके सारे चक्रों को ऑटोमेटिकली बैलेंस कर देता है। आपके जो कहीं ना कहीं अनबैलेंस होता है, जो चक्रा एक्टिव नहीं होता, वह सारे चक्रा एक्टिव होते हैं। इसके लिए बोल रही हूँ, आप मंत्रा अभी नहीं चैंट करते तो मंत्रा चैंट करें। जो लोग मेडिटेशन नहीं करते वह मेडिटेशन में मंत्रा ही बोले। जो मंत्र बोलते हैं, मंत्रों में जो पावर है, जो ताकत है, आपके आदि पुराणों में भी मंत्रों की ताकत है। मंत्रों की बहुत सारी ताकत थी, इसलिए लोग मंत्रों को बोलने के लिए बोलते थे। मैं रोज़ बोलती हूँ, मैं रोज़ सारी मंत्र भी बोलती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारे मंत्र आते भी है तो मैं वो डालती हूँ, तो आप सुने। आपके सारे चक्रा बैलेंस होता जाएगा। आपका हार्ट चक्रा जो कहीं ना कहीं अनबैलेंस होता जाता है या डाउन आ जाता है, अगर आपके जो इवन अगर कोई चक्रा अनबैलेंस है तब भी वह सुने, क्योंकि आपके चक्रा बैलेंस में लाने के लिए, आपकी रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए मंत्रों की ज़रूरत पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कि आप को यह समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आप मंत्र सुने। मंत्रों में जो ताकत है वह किसी में नहीं है। अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपका कोई चक्रा अनबैलेंस है या फिर आपको इस चक्रा के बारे में नहीं समझ में आता, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको वो जानना है कि अगर आपकी सेपरेशन में हो और आप सेपरेशन में नहीं हो, आपके साथ क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उस पर वीडियो डेफिनेटली बनाऊँगी और आपको क्लैरिटी के साथ समझाने की कोशिश करूँगी कि आप उस सिचुएशन में हैं उससे बाहर निकलें। पर आपको मैं वर्क दे रही हूँ कि आप मंत्रा को चैंट करें, आप सेल्फ लव करें, क्योंकि सेल्फ लव से ही आपके अंदर जो डिवाइन पावर है वह
सारे डेवलप होंगे। आप टेक्निक ऐसी नहीं कि टेढ़ी मेढ़ी है, टेक्निक कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। तो मैं आपको ईजी वे में समझाने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन टेक्निक से वह क्या होती है, रिवर्स टेक्निक है। किसी को अट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है कि आप सीधे सीधे वे में जाते हो तो चीज़ें अट्रैक्ट नहीं होती। तो आपको साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। इसके लिए आपको साइकोलॉजी की जो थियरी है वह समझनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या होता है, उल्टा बोलनी पड़ती है। तो चीज़ें ऑटोमेटिकली जो आपके टैरो रीडिंग में देख लो, व्हील ऑफ फॉर्चून होता है। ऐसा नहीं है कि आपका किस्मत का पहिया घुमा। इसके लिए भी कहीं ना कहीं आपको कर्मा क्लियर करने पड़ते हैं, कभी उल्टी टेक्निक भी करनी पड़ती है, तभी आपके कर्मा भी क्लियर होते हैं। इसके लिए सेल्फ लव की जो टेक्निक्स हैं वह नहीं करते तो वह करे, डेफिनेटली वर्क करेगा। मैंने बहुत वर्क किया है, मैंने लिख लिख कर वर्क किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। तो चक्रा बैलेंस करने हैं आपको, इनर वर्क करना है। तो इनर वर्क में ये सारी चीज़ें करें, जितना हो सके आप अपने आप के साथ वक्त बिताए, अपने आप के लिए वर्क करें। जितना आप अपने आप पर वर्क करेंगे उतना ही आपका डीएम आपके पास ऑटोमेटिकली आता जाएगा और आपको समझ में आती जाएगी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन वीडियो देखते जाओ, आप रोज़ के मिनिमम वीडियो देखो और आप उस पर वर्क करो। इवन मैंने बोला कि आपको यह सुनना है तो वह वीडियो देखो और सुनो, ठीक है। तो आपने वह वर्क किया, आपके हार्ट चक्रा के लिए आपने अपने लिए वर्क किया, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मुझे अपने डीएम के लिए करना है, डीएम के लिए करना है, तो क्या होगा कि उनकी एनर्जी हाई होगी, फिर आपकी डाउन ही रहेगी। तो आपको क्या करना है, अपने लिए सोचना है, अपने लिए वर्क करना है, तभी चीज़ें बैलेंस में आती जाएगी। इसलिए सेल्फ लव के वीडियो भी डाले हैं, तो वह वर्क करे, नहीं करते तो वह सारे देखे और उसमें से टेक्निक जो पसंद हो वो अपनाए और वो करने लग जाए। क्योंकि आपने 1 साल बिता दिया, 2 साल बिता दिया, तो आपको खुद ही आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि मेरा रियूनियन क्यों नहीं हो रहा है। अगर इतनी छोटी उम्र में या फिर किसी की बड़ी उम्र में हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं। आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने कोई भी ऐसी कार्य नहीं किए, तो आपको यूनिवर्स सज़ा नहीं दे रहा, आपको यूनिवर्स बता रहा है कि आप अपने आप पर वर्क करें, अपने हार्ट को समझें, ठीक है। अब आते हैं बहुत सारी बातें हो जाती है ये। तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट करें, क्योंकि पर्सनली कांटेक्ट में मैं सारी चीज़ों को समझा दूंगी। और मैं पर्सनली पेड है, ऐसा नहीं है कि मैं फ्री में करती हूँ। क्योंकि क्या होता है कि मुझे भी अपने सारे चक्रा भी बैलेंस में रखने हैं, अपनी एनर्जी को भी बैलेंस में रखना है, तो मैं मिनिमम प्राइस ही लेती हूँ। तो आपको जिसको लगता है कि मुझसे गाइडेंस लेनी चाहिए वह मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करें, मैं उनके सारे सवालों का जवाब देती हूँ। आपको अच्छा लगे तो, ऐसा नहीं कि मैंने बोला तो बात कर ले, नहीं। कई लोग हैं जो मेरी आवाज़ सुनने के लिए मुझसे बात करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, मेरी आवाज़ किसी को पसंद तो आ रही है। आपको किसी रिलेटेड क्वेश्चन है तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है, डिवाइन ट्विन फ्लेम के नाम पर मेरा इंस्टा आईडी है। आपको ठीक लगे तो वो कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको सारी सिचुएशन समझा दूंगी। और क्या होता है कि टीचर हूँ तो साइकोलॉजी भी जानती हूँ और बहुत सारी चीज़ें जानती हूँ, यूनिवर्स ऐसे सीखी है मैंने। तो आपको हर लेवल पर एक लेवल अप लेके जाऊंगी। मुझे पता है आपके डीएम से बात नहीं होती या फिर सेपरेशन में आ जाते हो तो आपका माइंड कैसे रिएक्ट करता है, तो वह चीज़ों को मैं ठीक करने की ताकत है। तो आप कांटेक्ट करें, पर्सनली कांटेक्ट करें। आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू भी मैं बात करती हूँ। तो आपको जो अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरों का भी गाइडेंस ले सकते हैं। आपको यूनिवर्स जो गाइड करता है वो करें, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर आपका हार्ट चक्रा अनबैलेंस है तो आप क्या आपके साथ क्या होगा। आप सेंसिटिव बहुत होंगे, आप सेंसिटिव बहुत होंगे या फिर ओवर इमोशन होगी, आपके अंदर इमोशन होगी लेकिन ओवर होगी। आपको आपके डीएम पर बहुत सारा प्यार आ जाएगा या फिर बहुत सारा गुस्सा आ जाएगा, या फिर इवन अपनी फैमिली पे देख लो, फ्रेंड्स पे देख लो, आपको ओवर रिएक्ट कर जाएंगे। अगर आपको कोई बोलेगा तब भी आपको बहुत सारा गुस्सा आ जाएगा या फिर आप रोने लग जाएंगे और रोते ही रहेंगे। तो क्या होती है, अनबैलेंस की सिचुएशन बताती है। और क्या होगा कि इसे ओवर इमोशन कहते हैं, ठीक है।
उसको ओवर इमोशन कहते हैं। और आपका मूड स्विंग हो जाएगा, कभी आप बहुत गुस्सा हो जाएंगे, कभी आप बहुत हंसने लग जाएंगे, कभी आप रोने लग जाएंगे, कभी आप झूम कर नाचने लग जाएंगे। तो वह सारी चीज़ों को मेंटेन करनी है आपको। पता है आपकी एनर्जी और आपके डीएम की एनर्जी कनेक्ट होगी तो ये सारी सिचुएशन होगी, लेकिन आपको बैलेंस में, आपको हंसी आ रही है या फिर आपका मूड स्विंग हो रहा है तो होने दीजिए, रोकने की कोशिश मत करें, लेकिन एक लेवल पर रखें, क्योंकि एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। और आपको क्या होगा कि आपका हार्ट चक्रा अनबैलेंस होगा तो आप लोगों पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर देंगे, या फिर आप लोगों को पर ट्रस्ट करना बिल्कुल छोड़ देंगे। क्योंकि क्या होता है कि आप लोगों पर ट्रस्ट करते हो, लोग आपका भरोसा तोड़ कर चले जाते हैं, या फिर आप किसी को हेल्प करते हैं और आपकी हेल्प लेकर चले जाते हैं, आपको कोई बेनिफिट नहीं होता। तो क्या होता है कि आपकी एनर्जी अनबैलेंस हो जाती है। तो आप क्या करें कि अगर आप कोई किसी को हेल्प करते हो, जैसे टैरो रीडिंग के थ्रू, हीलिंग के थ्रू, आपको जो आता है उसके थ्रू आप हेल्प करते हो, तो उसके लिए कुछ मनी ले लो या फिर पैसे ले लो। तो क्या होगा कि आपकी हीलिंग भी आपकी जो एनर्जी है, जो देने के भाव है, वह भी मेंटेन हो जाएगा। और आपकी एनर्जी के लिए जो आपको बैलेंस में रखने के लिए आपको जो पैसों के रिलेटेड या फिर कुछ कमी होगी, वह सारी भी मेंटेन होती जाएंगी। तो क्या होगा कि आपका और चक्रा भी अनबैलेंस नहीं होगा। तो आप रिसीविंग मोड में भी आए, ऐसा नहीं कि आप देते ही जाए। आपको आपके चक्रा पर वर्क करना है, तो आप देना भी सीखें और लेना भी सीखें। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपको आपको टैरो रीडिंग आती है तो अपने फ्रेंड्स को ऐसे ही सिखा दी, आपको हीलिंग आती है तो आपने ऐसे ही कर दी। नहीं, आपको कुछ कार्य आते हैं, कुछ ऐसे वर्क आते हैं जिसमें आप बेस्ड हो, तो आप फ्री में मत करें। कोई भी चीज़ फ्री में मत करें, क्योंकि आपकी एनर्जी उसमें का आपने उसमें एनर्जी डाली है। क्योंकि आपको ड्राइंग आती है, इवन आपको ड्राइंग आती है, ठीक है। तो ड्राइंग के लिए आपने सीखने के लिए भी आपने वक्त लगाया था, आपने उसमें एनर्जी डाली थी, ठीक है। तो वो तभी आपको आती है, ऐसा नहीं कि आपने ऐसे ही ड्राइंग कर दी, नहीं ना, आपने सीखी है, उस चीज़ को सीखा है, सीखने के लिए आपने एनर्जी डाली है। तो उस एनर्जी को भी कहीं ना कहीं मेंटेन रखने के लिए आपको पैसे लेने चाहिए, या फिर वो आप अपना दूसरा काम कुछ करवा लीजिए। तो क्या होगी कि आपकी एनर्जी बैलेंस होनी चाहिए, और छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग को सीखना पड़ेगा। क्योंकि आप को रहना है दुनिया में, तो आपको आपका अस्तित्व के लिए, आपकी एनर्जी के लिए खुद कदम उठाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको रिसीविंग और गिविंग की चीज़ें भी आपको रखनी चाहिए, तभी आपका हार्ट चक्रा भी कहीं ना कहीं बैलेंस होता जाएगा। और आपको इसके हील करने कैसे कर सकते हैं, तो आप नेचर से जुड़े, नेचर के साथ वक्त बिताए, आप घास पर भी चल सकते हैं। तो क्या होगा कि ग्रीनरी है, जो चीज़ों जैसे पेड़ पौधे हैं उसके साथ भी वक्त बिताए, उनको पानी डाले, पौधों को पानी डाले, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो आपका हार्ट चक्र ऑटोमेटिकली जो वो अनएक्टिव है तो एक्टिव होता जाएगा। आपके अंदर सेंसेशन, फीलिंग, जो केयर, लव, केयरिंग, सारी फीलिंग आपको समझ में आती जाएंगी। और आप लोगों के प्रति बहुत ना ही आप बहुत देना चाहेंगे, ना ही आप लेना चाहेंगे, आप एक बैलेंस में कुछ होती जाएगी चीज़ें, ठीक है। और आपको अगर आपको हील, अपने हार्ट चक्रा को हील रखना है, तो आप लोगों को जैसा है वैसा स्वीकार करें। ऐसा नहीं कि वो इंसान गलत है तो आपको उसके लिए बुराई बोले। अगर आपको पता है कि वो इंसान बुरा है, या फिर वो आप इंसान से आपको नेगेटिव फीलिंग आती है, तो उसे ऐसा ही छोड़ दीजिए, उसे जो जैसा है उसे वैसा ही छोड़ दीजिए, ताकि आपके हार्ट चक्रा में पेन ना हो, सेंसेशन ना हो, और उसे अनबैलेंस ना हो। तो और आप पॉजिटिव सोचें, जितना हो सके इतना पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव बातें ना बोलें, नेगेटिव लोगों से दूर रहे।
ताकि आपके अंदर जो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपको एनर्जी को ड्रेन ना करे और एनर्जी को डाउन ना करे। इसलिए आप लोगों से जितना हो सके, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव एनर्जी देने वाले लोगों से दूर रहे, क्योंकि आपको हार्ट चक्रा को वह सेंसेशन फील होगी तो आपकी एनर्जी डाउन होती जाएगी और फिर से आपको बहुत सारी वर्क करने पड़ेंगे, बहुत सारी एनर्जी को हाई लेवल पर ले जाना पड़ेगा। तो आप अपने एनर्जी को जितना हो सके बैलेंस में लाएं। और आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, इसके लिए एक्सरसाइज बेस्ड है अनुलोम विलोम। ठीक है, आई होप आपको हार्ट चक्रा के बारे में पता चल गया हो और बहुत सारी बातें भी बोल दी है। जिसको समझ में आए वो ठीक, और जिसको अच्छी लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और किसी को बुरा लगे तो सॉरी। और आप मेरे साथ जुड़े और सारी चीज़ों को समझे स्टेप बाय स्टेप, तो अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना रखें ख्याल और टेक केयर, बाय बाय।